अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट वायरमेंट के बारे में। डेजर्ट किस तरह का होता है, क्या होता है डेजर्ट, कहाँ पाया जाता है और इसमें किस तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स किस तरह के, इसकी मतलब अडेप्टेशन इसमें किस किस तरह से होती है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट इसमें क्या है। अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टडी करें लेक्चर नंबर 7 डेजर्ट इकोसिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेजर्ट। डेजर्ट जो है वो ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे तो रेनफॉल बहुत कम हो और दूसरा वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह या बहुत कम दरख्त हो, बेयर एरिया हो और इसके अलावा वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम हो। तो वो इलाका जहाँ पे रेनफॉल कम है, जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा कम है, ज़मीन ऑलमोस्ट इनफर्टाइल है, रेनफॉल बहुत कम। यहाँ पे बात की है कि रेनफॉल 30 सेंटीमीटर या 10 इंच से कम होती है, ये इतनी ऑलमोस्ट होती है, उसे हम नाम देते हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ जिस इलाके में, जिस इकोसिस्टम में, जिस कॉन्टिनेंट में डेजर्ट्स ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में डेजर्ट्स के 3 अलग अलग नाम है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न पंजाब की बात करें जैसे मियांवाली और बखर में उसको हम थर का नाम देते हैं, लेकिन सिंध में वो सेम डेजर्ट्स है लेकिन नाम उसका बदल जाता है थर। इस तरह से चोलिस्तान है, चोलिस्तान डेजर्ट्स ऐसा है जो भावलपुर में, साउदर्न पंजाब में पाया जाता है, फरीदाबाद है, भावलनगर, यजमान, भावलपुर, खानपुर, रहीम याफना एटसेट्रा। इन तमाम इलाकों में चोलिस्तान के नाम से डेजर्ट्स मौजूद है। अब पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में हर कंटिनेंट में डेजर्ट्स मौजूद हैं। अब अगर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ मौजूद है, जमीन का जो इक्वेटर है ये उसका इक्वेटर है, ये 0 है, इसके दोनों साइडों पे 20 से 30 डिग्री के दरमियान डेजर्ट्स मौजूद है। और यहाँ पे जो भी कंट्रीज आएंगे उन सब में डेजर्ट्स होंगे। इट मींस कि डेजर्ट मोस्टली कंट्रीज यहाँ पे मौजूद है तो डेजर्ट्स हर कंट्री में मौजूद है, हर कंटिनेंट में मौजूद है। इसके अलावा जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज का यहाँ पे शैडो बनता है, वहाँ पे बारिशें वगैरह नहीं होती, वहाँ पे भी डेजर्ट्स डेवलप होते हैं। फर्दर डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट या कायल उसे हम कहते हैं, वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती, बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन भी ना होने के बराबर है। फर्दर रेनफॉल के डेजर्ट्स में रेन कितनी होती है, रेनफॉल कितनी है, तो लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर, 10 to 20 इंचेस, इससे भी कम होती है बारिश। तो इट मींस कि बारिश बहुत कम है। बारिश ना होने की वजह क्या है, बारिश ना होने की वजह है नो वेजिटेशन, प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स होते, इवेपोरेशन होती, क्लाउड होता, बारिश होती, लेकिन प्लांट्स नहीं है इसलिए और बारिश भी नहीं हो रही। अब प्लांट्स हैं बहुत कम है, उनके दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो प्लांट्स फिर हैं कहाँ से आए, तो वो प्लांट मैन ने लगाए बाय हैंड, इसीलिए उनके दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा, दूर दूर तक पौधे लगे हुए हैं। अगर डेजर्ट्स में कहीं भी कोई ग्रीन एरिया आ जाता है, जस्ट लाइक लिटिल गार्डन, दूसरे हम ओएसिस का नाम देते हैं। ओएसिस छोटा सा गार्डन है ऐसे सहरा में जहाँ पे दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं नजर आता, लेकिन वहाँ पे अगर हाथ से लगा हुआ कोई छोटा सा जजीरा आ जाए, छोटा सा गार्डन आ जाए, दूसरे हम ओएसिस का नाम देते हैं। तो ये भी बात मिलने के देखने को मिलते हैं। प्लांट्स जो इस इलाके में मौजूद है वो पीरियड, एक दफा ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं जो सालों साल खड़े रहते हैं, लेकिन इन प्लांट्स के एग्जांपल में आते हैं बुशेस या कैक्टस प्लांट, कैक्टाई वगैरह। इन प्लांट्स की ज्यादा रूट गहरी नहीं होती, बल्कि शैलो रूट होती हैं, ज्यादा गहरी नहीं, ऊपर ऊपर सरफेस में रहती हैं। जब बारिश होती है थोड़ी बहुत तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ज्यादा डीप नहीं आती, डीप उनको पानी नहीं मिलता, ऊपर वाले सरफेस से हमेशा पानी मिलता है, इसलिए ज्यादा डीप नहीं आती। ये एक अडैप्टेशन है, इस तरह के प्लांट्स ने अडैप्टेशन की है। क्या क्या अडैप्टेशन है, तो उन्होंने वैक्सी कोटिंग डेवलप की है, दूसरा वाटरप्रूफ अपने आप को किया है ताकि इवेपोरेशन को रोका जा सके, तीसरा इन्होंने अडैप्टेशन किया अपनी बॉडी में स्टेम को वाटर स्टोर करने के लिए डेवलप कर लिया है। जैसा सक्युलेंट्स प्लांट्स हैं वो काम ये करते हैं अपनी बॉडी में, स्टेम में, रूट में, लीव्स में वाटर को स्टोर कर लेते हैं और पानी को एक्सट्रीम कंडीशन तक, जब ड्रॉट कंडीशन आती है तब तक स्टोर करते हैं, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है कैक्टाई यूफोर्बिया, इन्होंने अपनी बॉडी में फ्लैश सिस्टम डेवलप किए हैं जिसमें वाटर वगैरह स्टोर होता है। अब इस तरह यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स की वैरायटी है, एनिमल्स की ज्यादा वैरायटी में थोड़े बहुत एनिमल्स यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि हॉर्न लिजर्ड है, लार्ज मैमल में बिग हॉर्न शीप है, कैमल है, मैमल्स में कैंगरू, रैट और बर्ड्स में, स्नेक है, रेप्टाइल्स में स्मॉल एनिमल्स में छोटे छोटे जानवर मुख्तलिफ तरह के। अब ये भी पानी
जिंदा नहीं रह सकते, तो इन्होंने भी खुद में अडाप्टेशन की है। एक तो पानी का मतलब खुद को चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? ये ग्राउंड्स में रहते हैं, बर्रोज की शक्ल में रहते हैं, पानी कम पीते हैं। कुछ जानवर ऐसे जो बर्रोज में रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हीट और टेम्परेचर से, सन से बचाया जा सके, तो फिर वो खुराक के लिए निकलते कब है? रात को निकलते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ रात को निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते, उन्हें हम नॉकटर्नल का नाम देते हैं। अब रात को क्यों निकलते हैं? क्योंकि रात ठंडी होती है, टेम्परेचर एज टू डे टाइम रात को कम होता है, इसलिए फिर जानवर रात को निकलते हैं, अपनी खुराक ढूंढते हैं, उसके बाद दोबारा दिन को अपने बिलों में घुस जाते हैं। फर्दर जो है कुछ जानवर जो अपना जो पानी पीते ही नहीं है, अब फिर उनको पानी चाहिए, तो जब भी रेस्पिरेशन होगी, खुराक टूटेगी, जैसे कि हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन के अमल में, तो वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये जो वाटर यहाँ पर रिलीज हो रहा है, इसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। तो मीन रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म और खुराक की रिलेटेड हो, किसी भी प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, उसी वाटर मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फिर वो वाटर जो होल्स हैं, जो गड्ढे हैं, पानी की कुएं हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। जब भी उनको नजर आता है कि कुआं, वहां से पानी पीते हैं, और सारा साल या 5-6 माह तक अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर रखते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर कभी पानी मिलता है तो फिर पीते हैं और फिर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। अब यहाँ तक तो है एनिमल लाइफ, उनके अडॉप्टेशन, प्लांट लाइफ, उनके अडॉप्टेशन। अब फर्दर ह्यूमन ने डेजर्ट्स में क्या रोल प्ले किया? ह्यूमन की वजह से डेजर्ट्स कितना डिस्टर्ब हुए। तो जैसा कि हमें पता है कि डेजर्ट्स जो है वो डिजर्टिफिकेशन जो है डेजर्ट्स के बनने के अमल को कहते हैं। ह्यूमन ने डिजर्टिफिकेशन काज की। व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का बढ़ते जाना। अब ह्यूमन ने हर तरह के इकोसिस्टम को डैमेज किया। अगर प्लांट लाइक है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दोनों को डिस्टर्ब किया, फॉरेस्ट को खत्म किया, उनको काटा है लंबर्स के लिए और एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ग्रासलैंड को डैमेज किया ओवरग्रेजिंग, लाइवस्टॉक की मिqदार बढ़ाने से। लेकिन उससे क्या हो रहा है? दिन ब दिन डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं। एग्जांपल है साहिल डेजर्ट्स का नाम है। साहिल एक छोटे से जजीरे का नाम है जो ग्रीनरी पर मुश्तमिल है। अब ये कहाँ पे मौजूद है? अफ्रीका के जो डेजर्ट्स हैं, जैसे कि अफ्रीका का डेजर्ट है सहारा, उसके किनारों में, उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब वहाँ पे ग्रीनरी होने की वजह से वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो गई। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज कम पड़ गए, तो डेजर्ट स्प्रेड हो रहे हैं, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो रही है, और इतना ज्यादा वहाँ पे पैदावार कम हो गई है कि वहाँ अब जिस तरह भी कोशिश की जा सकती किसी तरह से पैदावार बढ़ाई नहीं जा सकती। लॉस ऑफ इररिपेयरेबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसीलिए फिर वहाँ पे कभी कभार कहत भी आते हैं। तो सबसे बड़ी एग्जांपल जो इथियोपिया में 1980 के मिड में आया था, उससे बहुत ज्यादा बवाल हुई थी। ये डेजर्ट से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन है। तो डेजर्ट्स में ह्यूमन का बहुत ज्यादा रोल है। डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं तो बेसिकली ह्यूमन की पॉपुलेशन की वजह से। कैरिंग कैपेसिटी डेजर्ट्स की, ग्रासलैंड की कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, फूड कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, आस्ते आस्ते पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे इंसानों की तादाद जो है उसका साइड फैक्टर इकोसिस्टम के ऊपर है। तो ये अबाउट डेजर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें मैंने फिर डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ कि डेजर्ट्स वो इलाका है जो ड्राई होता है और वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, वेजिटेशन नहीं होती, दूर दूर तक प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह के इलाके को डेजर्ट्स कहते हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के डेजर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अबाउट टुंड्रा बायोम, टुंड्रा इकोसिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।